Hello everyone, welcome to class 2 of option trading basics to advanced series. आई होप आपने क्लास 1 देख ली होगी एंड उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास को देखें ताकि आप क्लास 2 का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें. तो आज जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, जिसमें हम इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया वो है मनीनेस ऑफ ऑप्शंस. जिसमें हम OTM यानी आउट द मनी वर्सेस ATM यानी एट द मनी और वर्सेस ITM यानी इन द मनी, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे. पहले ये आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारे लिए. नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक प्राइस एक्शन ड्रॉ किया है. ग्रीन कैंडल ये दिखा रही है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, उसके बाद हल्का सा प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया एंड फिर प्राइस नीचे आया, राइट. तो जहां पे प्राइस की लास्ट क्लोजिंग है इसको मैं कह सकता हूं कि ये अभी का जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक मान सकते हैं इसको, यहाँ पे इसका करंट मार्केट प्राइस है. तो मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस लिख देता हूँ. करंट मार्केट प्राइस को हम CMP लिखते हैं, राइट. और करंट मार्केट प्राइस अभी हम मान लेते हैं कि जो भी है ये इसका करंट मार्केट प्राइस 1000 चल रहा है. 1000 के ऊपर जो भी हमारे प्राइस रहेंगे वो इससे ज़्यादा होंगे. तो इसको हम एक बारी के लिए मान लेते हैं ये 1100 है, इसके ऊपर 1200 है एंड उसके ऊपर 1300 है, राइट. इसी तरह जो इसके नीचे वाले प्राइस होंगे वो 1000 से कम रहेंगे एंड उसको भी मैं लिख देता हूँ. ये 900 मान लेते हैं, ये 800 एंड ये 700 हम मान लेते हैं. ये कोई भी स्टॉक है उसके प्राइस चल रहे हैं. करंट मार्केट प्राइस 1000 मैंने जैसे आपको अभी बताया. अब इस चीज में हमें जो एक पॉइंट ध्यान रखना है ना, वो ये है कि जो भी प्राइस करंट मार्केट प्राइस पे होता है वो हमेशा एट द मनी होता है. उसको हम हमेशा ATM या एट द मनी बोलते हैं, राइट. लेकिन उसके ऊपर या नीचे वाले प्राइस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं. तो ये आपका एक बेस रहेगा. कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में चीजें कैसे बदलती है मैं आपको अब वो समझाने वाला हूँ. तो इसको मैं एक बैकअप बना लेता हूँ, राइट. अब हम बात करेंगे पहले CE के बारे में, यानी कि कॉल ऑप्शंस के बारे में. देखिए कॉल ऑप्शन में जो भी हमें ऊपर की स्ट्राइक्स दिख रही हैं वो सारी हो जाती हैं OTM स्ट्राइक्स यानी आउट द मनी. ये वाली जितनी भी रहेंगी ये सारी OTM हो जाती हैं एंड जो भी नीचे की स्ट्राइक्स हैं वो सारी ITM हो जाती हैं यानी कि इन द मनी. इसको आप एक चीज से ध्यान रख सकते हैं कि जो हम जब भी हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं हम बुलिश होते हैं उसके ऊपर. हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है या हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर जाए, उसका प्राइस इंक्रीज हो. तो जो हम चाहते हैं वो हमेशा OTM होता है एंड उसके अपोजिट वाला ITM होता है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ऐसे ही अगर मैं इसको पुट ऑप्शन के लिए चेंज कर दूं, राइट, मैं इसको अब पुट ऑप्शन के लिए कस्टमाइज कर रहा हूं. तो मैंने यहाँ PE कर दिया, पुट ऑप्शंस. पुट में हम क्या चाहते हैं कि प्राइस नीचे आए. अगर करंट मार्केट प्राइस किसी स्टॉक का 1000 है तो हम चाहते हैं कि प्राइस नीचे आए. तो ये जो है हमारा ये OTM हो जाएगा एंड इसके अपोजिट वाला हमारा ITM हो जाएगा. आई होप आपको इतना चीज समझ में आ रहा होगा. किसी भी पॉइंट पे आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा या उसके ऊपर अगर रिक्वायर्ड हुआ तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए. अब पहले कॉल ऑप्शंस को डिटेल में समझते हैं. मैंने आपको पिछले वीडियो में यही बताया था कि जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं हमें उसके लिए एक प्रीमियम पे करना होता है, या जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसमें हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं. अब
प्रीमियम का मतलब होता क्या है, प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है, हम उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रीमियम जो भी होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको जब भी आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे या एनएससी की वेबसाइट पर देखेंगे, आपको प्रीमियम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना कि ये प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए प्रीमियम का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ये हमारा प्रीमियम का फॉर्मूला रहता है, राइट। अब इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं बेसिक मैथ लगा के कि टाइम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का एक्चुअल मतलब क्या है, उससे प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हो रहा है एंड सो ऑन। पहले हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। मैं यहाँ पे किसी का भी एक रेंडमली प्राइस एक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड हम मान लेते हैं कि जो ये स्टॉक है इसका जो करंट मार्केट प्राइस अभी के लिए चल रहा है वो है 512। ओके। एंड हम इस स्टॉक का जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं वो हम 510 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा क्या होती है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट होती है वो होती है करंट मार्केट प्राइस और जो स्ट्राइक प्राइस आप लेने की सोच रहे हैं उसका डिफरेंस। यानी कि यहाँ पे 512 है, यहाँ पे 510 है, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 512 माइनस 510 यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 2 आई, टू हमारी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि ये इसकी रियल वैल्यू है। उसका क्या मतलब हुआ कि रियल वैल्यू क्या है, फेक वैल्यू क्या है, ये क्या हुआ। देखिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो भी ऑप्शंस होते हैं, जब भी ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं तो उसमें टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। मैंने आपको पिछली बार भी जब क्लास 1 में ये कर्व दिखाई थी, मैंने बताया था कि देखो 90 डेज का जब एक्सपायरी से हमारा टाइम पड़ा है तो टाइम वैल्यू काफी है, और जब एक्सपायरी का दिन आ गया तो टाइम वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। तो ऐसे ही जो इंट्रिंसिक वैल्यू है प्रीमियम के अंदर वो तो आपकी हमेशा ही रहेगी स्टॉक के अंदर, वो 0 कभी नहीं होगी। लेकिन टाइम वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। तो टाइम वैल्यू आज तो है लेकिन कल नहीं हो, क्या पता वो 0 हो जाए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी एक रियल वैल्यू है, वो तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। लेकिन टाइम वैल्यू के हिसाब के लिए हमें इंटेलिजेंटली एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना होगा कि हमें कब बाय करना है, कब उसको सेल कर देना है। मैं इसको आपको और डिटेल में समझाता हूं। देखिए अब एक बारी के लिए हम मान लेते हैं कि जो 510 सीई हमें मिल रहा है इसका जो प्रीमियम है वो 5 रुपीज चल रहा है उस टाइम पे। ठीक है। तो हमें यहाँ पता लग गया कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक की चल रही है वो 2 रुपीज है, और टाइम वैल्यू का मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि इसकी जो अब हमें टाइम वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो क्या होगी, प्रीमियम 5 रुपीज है, इंट्रिंसिक वैल्यू 2 रुपीज है, यानी कि 3 रुपीज हमारी टाइम वैल्यू है उस स्टॉक की, उस कॉल ऑप्शन की। तो यहाँ पे हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टाइम वैल्यू आज 3 है, जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आएगी वो टाइम वैल्यू 0 होती रहेगी। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं फिर से किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। अभी भी हम कॉल ऑप्शंस की ही बात कर रहे हैं। मान लेते हैं ये जो स्टॉक है इसका करंट मार्केट प्राइस अभी हमारा जो चल रहा है वो है 2000 का, और हम इसमें जो स्ट्राइक लेने की सोच रहे हैं, हम इसमें लेने की सोच रहे हैं 1900 की स्ट्राइक, एंड उसका प्रीमियम जो है वो 125 रुपीज अभी के लिए चल रहा है। तो अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी क्या होगी, करंट मार्केट प्राइस माइनस जो स्ट्राइक प्राइस है 1900 का, यानी कि 2000
माइनस 1900, यानी कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हमारी 100 हो गई। 100 इज आर इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, एंड उसके बाद जो भी प्रीमियम होता है, टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको बताया। टाइम वैल्यू कैसे होती है कि जो प्रीमियम है 125 रुपीज़ का माइनस जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि 25 रुपीज़ इसकी टाइम वैल्यू रहेगी, जो कि एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाएगी अगर ये ऑप्शन आउट द मनी एक्सपायर होता है। ठीक है, अब जो मैं आपको एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पुट के ऊपर आने से पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो, हर ऑप्शन ना एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाता है। एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। एक्सपायरी, जो आउट द मनी ऑप्शंस होते हैं, राइट, वो एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि एक्सपायरी होती कब है। देखो, एक्सपायरी मार्केट में थर्सडे को होती है। अगर आपके इंडेक्स में आप काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में, तो उसमें एक्सपायरी अलग होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे। ठीक है, इसमें होती है एवरी थर्सडे ऑफ द वीक, और जो लास्ट वाला वीक होता है उसको मंथली एक्सपायरी के नाम से भी बोला जाता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इसमें एक्सपायरी एवरी थर्सडे ऑफ वीक में होती है। उसके बाद जो फिन निफ्टी है, जिसकी अभी अभी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है एवरी ट्यूसडे ऑफ द वीक। ओके, हर ट्यूसडे को फिन निफ्टी की होती है, और जो भी आपके स्टॉक्स होते हैं उसकी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। इसमें ऐसा रहता है। ओके, तो अभी मैंने आपको एक्सपायरी बता दी कि एक्सपायरी कब होती है, और इस एक्सपायरी पे काफ़ी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आउट द मनी वाले, वो ज़ीरो हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसके लिए दोबारा इस पे चलते हैं, जो मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया। मैंने आपको ये तो बताया ही है कि जो भी टाइम वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। अब मैं दोबारा एक प्राइस एक्शन ड्रॉ करता हूँ। फिर से ये स्टॉक है, ठीक है, इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है? करंट मार्केट प्राइस 505 है मान लो, और अब हम आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस हमने मान लो सेलेक्ट किया 510 का, और इसका जो प्रीमियम मान लो अवेलेबल है, जिस प्रीमियम पे ये मिल रहा है, वो है 3 रुपीज। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आउट द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस होती हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा ही ज़ीरो होती है। ये चीज आपको हमेशा पता रहनी चाहिए कि आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि उसके अंदर पूरा ही टाइम वैल्यू का कंपोनेंट होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू की जो हमने बात की थी, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा और हमेशा इन द मनी ऑप्शंस की ही होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, intrinsic value is only for in the money options. Out the money options have a intrinsic value of value equal to 0। ठीक है, तो अब जो ये हमने आउट द मनी ऑप्शन लिया है, हमें इतना पता लग गया कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि ये आउट द मनी ऑप्शन है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। तो हमारा जो टाइम वैल्यू होता था वो उसका क्या फॉर्मूला था? टाइम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम। प्रीमियम कितना है हमारा यहाँ पे? 3 रुपीज हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि टाइम वैल्यू हमारी 3 है। इससे हमें ये पता लग गया कि जो भी ओटीएम ऑप्शन होते हैं
ओटीएम ऑप्शंस में हमेशा और हमेशा टाइम वैल्यू ही होती है, और जो आईटीएम ऑप्शंस होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों होती है। और जो हमारे एटीएम ऑप्शंस होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, और टाइम वैल्यू तो उसमें रहती ही रहती है। अब मैं आपको पुट ऑप्शंस के लिए भी समझा देता हूं कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मान लो कोई स्टॉक है वो लगातार नीचे आ रहा है, ठीक है, मैं 2 एग्जांपल दे देता हूं आपको यहाँ पे भी। मान लेते हैं कि इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 510 चल रहा है। तो पुट ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि हम चाहते हैं पुट ऑप्शन में कि प्राइस नीचे गिरे, राइट। अगर 500, 490, 480 प्राइस गिरता है तो वो ओटीएम होता है, और उसके अपोजिट वाले यानी कि हमारे जो हायर स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो आईटीएम रहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्राइक सिलेक्शन लिख देता हूँ। मान लो हम 520 का पुट ऑप्शन ले रहे हैं, एंड इस 520 के पुट ऑप्शन में हमारा प्रीमियम कितना है, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 15 रुपीज पे इसका प्रीमियम चल रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हम पुट ऑप्शंस की बात करते हैं उसमें जो फॉर्मूला रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू का, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो कॉल ऑप्शंस में था करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक सिलेक्शन। यहाँ पे होता है जो भी हमारी स्ट्राइक है माइनस करंट मार्केट प्राइस। बेसिकली हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, वो ये फॉर्मूला रहता है। तो अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसके ऊपर ही फॉर्मूला लगाऊं तो मेरी स्ट्राइक कितनी है 520 की, माइनस करंट मार्केट प्राइस 510 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी इस स्टॉक की 10 रुपीज आ गई। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर आप मान लो कभी रॉन्ग भी कर देते हैं, आप अगर 510 माइनस 520 करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि -10 आ रहा है आंसर। माइनस कभी नहीं होगी इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको बस यहां से ध्यान लगा लेना। तो इसीलिए फॉर्मूला जस्ट हम थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी 10 आ गई, और टाइम वैल्यू का सेम फॉर्मूला रहेगा दोबारा से। टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा कि प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया, टाइम वैल्यू प्रीमियम क्या था हमारा 15 रुपीज, माइनस 15 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू 10 है, तो हमारी टाइम वैल्यू होगी 5 रुपीज। सिंपल। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो हमने एग्जांपल लिया था आईटीएम का, अब मैं आपको एक ओटीएम का एग्जांपल दे देता हूं। दोबारा यही मान के चलते हैं कि करंट मार्केट प्राइस तो 510 ही है, पर इस टाइम जो हम स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहे हैं वो 500 पीई सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसका प्रीमियम हम मान लेते हैं कि अभी 8 रुपीज चल रहा है, ठीक है। अब ये ओटीएम का एग्जांपल है, इसी चीज को मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ओटीएम इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता है कि ओटीएम के लिए हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। हमें हमेशा ये चीज याद रखनी है। और तो टाइम वैल्यू कितनी होती है, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रीमियम हमारा यहाँ पे कितना है, 8 है इस बार प्रीमियम हमारा, तो 8 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू 0, यानी कि हमारी पूरी की पूरी टाइम वैल्यू आ गई 8। मैंने यही बताया था आपको कि ओटीएम के केस में जो भी हमारा प्रीमियम होता है वो हमेशा टाइम वैल्यू ही होता है, एंड एटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं, हमने आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें एक्चुअल में स्ट्राइक लेनी कौन सी है, कौन सी स्ट्राइक हमें हमारे लिए लेना बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए हम ये डिसाइड करते हैं पहले कि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो क्या बेस्ट सिनेरियो रहेगा हमारे लिए, और जब हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो क्या बेस्ट सिनेरियो रहेगा हमारे लिए और क्यों। देखो, जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप चाहोगे कि मैं
कम से कम टाइम वैल्यू वाला ऑप्शन लूं, क्योंकि टाइम वैल्यू तो जीरो होगी ना। अगर आपने मान लो 10 रुपीज का प्रीमियम पे किया और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 6 है, 4 रुपीज उसकी टाइम वैल्यू है, हमें पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ही रियल वैल्यू होती है। 4 रुपीज टाइम वैल्यू जो है वो आज है कल नहीं है, तो वो उसके चांसेस हैं कि वो जीरो हो सकते हैं, राइट। तो इन द मनी ऑप्शन लेना हमारे लिए हमेशा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि ओटीएम जो ऑप्शंस होते हैं उसमें तो होती ही टाइम वैल्यू है। तो हमें जब भी हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हमें हमेशा ऑलवेज बाय आईटीएम ऑप्शंस, ठीक है। और हमें इसका रीजन क्या है, रीजन हमें पता होना चाहिए, बिकॉज टाइम वैल्यू इन आईटीएम ऑप्शंस इज मिनिमल, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। दूसरा रीजन क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज मैक्सिमम इन आईटीएम ऑप्शंस, इसलिए हम हमेशा ऑप्शन बाइंग में आईटीएम ऑप्शंस बाय करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या सिनेरियो बनता है, देखो ऑप्शन सेलिंग में हम हमेशा चाहेंगे कि ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि प्रीमियम जीरो हो जाए ताकि वो प्रीमियम कलेक्ट कर ले। तो वो चाहेगा कि मैं हमेशा ही ऐसा ऑप्शन सेल करूं जो जीरो ही हो, उसमें टाइम वैल्यू हो, एक्सपायरी आए और वो टाइम वैल्यू जीरो हो जाए, जैसे मैंने आपको क्लास 1 में भी समझाया था। तो ऑप्शन सेलर अगर आप हैं तो आपको ऑलवेज सेल ओटीएम ऑप्शंस। इसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वो हम एडवांस क्लासेस जब करेंगे कोर्स के बाद उसमें समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि ऑलवेज सेल ओटीएम ऑप्शंस। क्यों? बिकॉज जो ऑप्शन सेलर होता है, बिकॉज एज एन ऑप्शन सेलर्स वी वांट द प्रीमियम टू डीके, ठीक है। तो आई होप आपको ऑप्शन बाइंग में किस तरीके की स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके की स्ट्राइक आपको सेलेक्ट करनी है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो टाइम वैल्यू कंपोनेंट होता है ना, टाइम वैल्यू कंपोनेंट वो मैक्सिमम होता है हमेशा एटीएम में। एटीएम में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ओटीएम में और उसके बाद आईटीएम में। ऐसा क्यों होता है? देखो जो भी एटीएम ऑप्शन है, मान लो एटीएम जो भी ऑप्शन है उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 500 और एक्सपायरी पे वो 500 का 500 ही रह गया, ठीक है। और उसका जो जब हमने बाय किया था उसका मान लो प्रीमियम था 10 रुपीज, तो एक्सपायरी पे अगर वो उसी प्राइस पे एक्सपायर हो गया तो एक्सपायरी पे वो जीरो हो जाएगा, तो जो आपका 10 रुपीज प्रीमियम था वो वहीं का वहीं जीरो हो जाएगा। इसको हम और डिटेल में समझते हैं ऑप्शन चेन पे जाके, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये एनएससी की वेबसाइट है मेरे सामने, मैं इसमें मान लो रिलायंस की ऑप्शन चेन खोलने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ रिलायंस डाल दिया, ठीक है। ये सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। मैं डेरिवेटिव्स पे जाऊंगा, यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन चेन का। मैंने ये ऑप्शन चेन रिलायंस की ओपन कर ली। अच्छा पहले एक चीज समझते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है वो है डेट। डेट का क्या मतलब है कि एक्सपायरी कब है। जो जनवरी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जनवरी 2023 की जो एक्सपायरी है वो 25 जैन दिखा रही है, यानी कि मैं यहाँ चलता हूँ, देखो 25 जनवरी दिखा रहा है यहाँ पे एक्सपायरी। और मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टॉक्स में एक्सपायरी क्या होती है, हर थर्सडे की होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ की होती है एक्सपायरी। लेकिन जो एनएससी का डेटा है वो तो हमें 25 दिखा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो 26 जनवरी को छुट्टी है, अगर आप ध्यान दे तो 26 जनवरी को छुट्टी रहती है, राइट। तो इसी चक्कर में यहाँ पे जो रिपब्लिक डे होता है उसकी छुट्टी रहती है, तो इसी चक्कर में यहाँ पे
25 जनवरी की वो एक्सपायरी दिखा रहा है। तो अगर कभी भी एक्सपायरी वाले दिन छुट्टी रहती है तो एक्सपायरी एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, और अगर मान लो एक दिन पहले की भी छुट्टी है तो 2 दिन पहले एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएगी। अगर मान लो वेंसडे की भी छुट्टी होती है तो ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी हो जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद देखिए स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे। ये स्ट्राइक प्राइस हम यहीं से देख लेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, हमने ऑप्शन चेन देखी जनवरी की, हम फरवरी की भी देख सकते हैं, मार्च की भी देख सकते हैं। देखो इंडियन मार्केट में ना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है वो 90 डेज है, राइट। लेकिन इतनी हमारी मार्केट में अभी लिक्विडिटी है नहीं कि वो फरवरी और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिक्विड हों। तो स्टॉक में अगर जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो करंट मंथ होता है उसी के ऑप्शंस लिक्विड रहते हैं, और इंडेक्स में भी मैक्सिमम जो करंट मंथ के ऑप्शंस होते हैं वो तो काफी लिक्विड है, लेकिन फिर भी लिक्विडिटी नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में भी हमें मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें 3 मंथ का के बाद का भी अगर हम ऑप्शन ले रहे हैं तो उसमें हमें लिक्विडिटी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो मैं अब आपको इसकी ऑप्शन चेन पे ले चलता हूँ। अभी जो रिलायंस का यहाँ पे दिखा रहा है अंडरलाइंग, रिलायंस का जो करंट स्पॉट का प्राइस है, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2537 रुपीज, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि 2537 की जो नियरेस्ट स्ट्राइक है, ये नियरेस्ट स्ट्राइक है वो हमारी एटीएम स्ट्राइक हो जाएगी, राइट। यानी कि 2540 की जो हमारी स्ट्राइक है वो एटीएम स्ट्राइक हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन में क्या रहेगा, जो नीचे वाली स्ट्राइक है जहां प्राइस बढ़ रहा है ये सारी ओटीएम स्ट्राइक्स हो जाएंगी, एंड 2540 के ऊपर की जो स्ट्राइक्स हैं वो आईटीएम स्ट्राइक्स हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर मान लो हम रिलायंस का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो एटीएम तो हमारी 2540 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो इसके नीचे की स्ट्राइक्स हैं 2560, 2580, ये सारी हमारी आईटीएम स्ट्राइक्स हो जाएंगी, और उसके ऊपर की जो स्ट्राइक्स हैं वो सारी ओटीएम स्ट्राइक्स हो जाएंगी, ओके। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं पहले, ये सारे ओआई, चेंज इन ओआई, ये सब क्या होता है, ये सब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी जिसमें हम ऑप्शन चेन को डिटेल में समझेंगे उसमें मैं कवर करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको चाहता हूं कि आप एक चीज देखें जिसका एलटीपी, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस ही बेसिकली हमारा प्रीमियम होता है, जो हमें वो स्ट्राइक प्राइस बाय करने के लिए प्रीमियम चार्ज किया जाता है। अब हम इसे देखें तो जो एटीएम है 2540 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम चल रहा है 56 रुपीज। 2560 का जो प्राइस है, ये इधर साइड की जो होती है स्ट्राइक्स ये सारी कॉल ऑप्शन की हैं प्रीमियम, और इधर साइड वाला जो है राइट साइड वाला ये सारी है पुट ऑप्शन की, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में 2540 की स्ट्राइक के लिए जो प्रीमियम है वो 56 रुपीज है, 2560 के लिए जो है वो 45 रुपीज है, 2580 के लिए जो है 36। तो आप ये देख रहे हैं कि एटीएम से नीचे की तरफ प्रीमियम कम हो रहा है और जो ऊपर की तरफ है वो प्रीमियम बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया ना कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम इज बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। तो जो भी हमारी आउट द मनी स्ट्राइक्स हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो होती है, तो टाइम वैल्यू ही है, ठीक है। और जो ऊपर की स्ट्राइक्स हैं जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है तो वो थोड़ी जो उसका प्रीमियम है वो ज्यादा रहता है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो 2540 की जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, मैंने आपको ये एटीएम मैंने कहा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू एटीएम की हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अभी हमारा 2537 स्पॉट प्राइस चल रहा है और 2540 की हम एटीएम स्ट्राइक मान के चल रहे हैं। तो इसमें इस केस में क्योंकि ये जो चीज है 2540 2537 से ऊपर है
यानी कि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और ये 56 रुपीज़ जो है ये सारी टाइम वैल्यू है एटीएम में भी। तो अगर एक्सपायरी पे जो हमारा रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2537 पे ही एक्सपायर हो जाता है, तो जो 2540 की स्ट्राइक है उसका प्रीमियम 56 से 0 हो जाएगा। 2500 की स्ट्राइक का बात करते हैं तो 2537 मेरा स्पॉट चल रहा है, यानी कि 2537 माइनस 2500 अगर मैं करूं तो जो 37 रुपीज़ है वो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है वो तो 37 ही है लेकिन प्रीमियम है 80 रुपीज़। तो 80 माइनस 37 यानी कि 43 रुपीज़ मेरी इसकी टाइम वैल्यू है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं पुट वाली चीज़ों की। देखो पुट में क्या है, मैंने आपको बताया इसमें एटीएम तो सेम रहेगी, प्रीमियम कितना है 43.85 रुपीज़। अब ये जो है पुट के केस में क्या हुआ, स्पॉट मेरा चल रहा है 2537 और 2540 जो स्ट्राइक हुई पुट वाले केस में ये इन द मनी हो गई, ठीक है। और 2540 माइनस 2537 यानी कि 3 रुपए मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है इस केस में। तो 3 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, 43 इसका रेट चल रहा है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू 3 और टाइम वैल्यू 40। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सेम केस में अगर हम बात करें 2500 की, अगर हम बात करते हैं तो 2500 वाला जो केस है वो ओटीएम हो गया। तो इसमें जो 27 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है ये सारा टाइम वैल्यू है। और अगर मैं 2600 की बात करूं जिसका प्रीमियम 76 चल रहा है, तो 2600 माइनस 2537 यानी कि 63 रुपीज़ मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है और 76 माइनस 63 यानी कि 13 रुपीज़ मेरा इस केस में टाइम वैल्यू होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इन पॉइंट्स को अब हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है, वही 2537 के आसपास प्राइस चल रहा है। अब मान लो हम रिलायंस पे बुलिश हैं, हम चाहते हैं कि रिलायंस का हमारी एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम ऑप्शन बाइंग में कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे, इन द मनी की, यानी कि हम 2537 के नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। हम 2500 की कर सकते हैं, 2580 की, 2480 की कर सकते हैं एंड सो नीचे की हम कोई भी प्राइस ऑप्शन बायर अगर हम हैं तो हम बाय कर सकते हैं। और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम क्या करते हैं, हम ओटीएम ऑप्शन सेल करते हैं, करेक्ट। तो हम पुट ऑप्शन सेल करते हैं ओटीएम के। तो रिलायंस में पुट ऑप्शंस कौन से हुए, अगर हम पुट की बात करें, ओटीएम की बात करें, तो नीचे के हम स्ट्राइक प्राइस सेल कर सकते हैं, यानी कि 2500 का हमने पुट ऑप्शन बेच दिया या 2480 का पुट ऑप्शन बेच दिया। ध्यान रहे कॉल ऑप्शन अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम नीचे के यानी कि 2500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पुट सेल कर रहे हैं, तो हम 2500 का पुट ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। अगर मान लो हम अगर हम रिलायंस पे बियरिश हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस का प्राइस नीचे गिरेगा, तो हम ऑप्शन बाइंग में क्या प्रेफर करेंगे कि हम पुट ऑप्शन जो इन द मनी है वो बाय करें, यानी कि हम 2600 की कॉल बाय कर सकते हैं, 2640 की कॉल की पुट बाय कर सकते हैं, सॉरी 2600 की पुट बाय कर सकते हैं, 2640 की पुट बाय कर सकते हैं एंड सो ऑन। एंड अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम ऊपर की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, यानी कि 2600 की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो आप, 2640 की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम रियल चार्ट्स पे भी सिनेरियो बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपको फिर से ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। देखिए जो 2540 की जो कॉल ऑप्शन की प्राइस है 56 है करंट एक्सपायरी की। एक बार मैं आपको एक्सपायरी चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी पे गया मैं, और 2540 की ही कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो 95 होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस एक्सपायरी में डेज काफ़ी हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू तो इस एक्सपायरी में भी सेम है, लेकिन जो प्रीमियम इंक्रीज हुआ
वो हुआ टाइम वैल्यू की वजह से। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, मनीनेस ऑफ ऑप्शन का कॉन्सेप्ट इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अगली वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा। सीखते रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।